नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और वापस से आज हम बात करने वाले हैं OnePlus Nord 2 के बारे में, क्योंकि ये वाला फ़ोन जो है मात्र 1-2 दिनों में ही जो है वो रिलीज़ होने वाला है। इसकी जो नई रिलीज़ डेट है वो 22 जुलाई की है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो में बताया था। और ये वाला फ़ोन जो है वो रिलीज़ होने से पहले ही जो है वो पूरी की पूरी तरीके से लीक हो चुका है। सारे के सारे स्पेसिफिकेशन बाहर आ चुके हैं, पूरी अपीयरेंस बाहर आ चुकी है, ना ही सिर्फ आगे और पीछे से बल्कि साइड्स में से भी। तो आज वाली वीडियो में अपन उसी के बारे में बात करने वाले हैं। नए 5 के रेंडर्स के अंदर आप लोग देख सकते हो इस वाले फ़ोन के रेंडर्स, और टू बी ऑनेस्ट फ़ोन की अपीयरेंस जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। यहाँ पे आपको आगे की तरफ जो है वो 6.43 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिल रही है, जिसके अंदर 90 हर्ट्ज का सपोर्ट आ रहा है। साथ साथ पंच होल कैमरा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, स्लिमर बेजल्स हैं, और पीछे की तरफ जो है वो आपको एक तरीके से OnePlus 9 वाली फील जो है वो आ रही है, क्योंकि इसके अंदर जो कैमरा यूनिट है वो आपको OnePlus 9 की तरह यहाँ पे देखने को मिल रही है। पीछे की तरफ जो है वो 3 कैमराज ही आ रहे हैं, लेकिन टू बी ऑनेस्ट दूर से इस वाले फ़ोन को डिस्टिंग्विश करना जो है वो मुश्किल है OnePlus 9 सीरीज़ के अंदर और इस वाले फ़ोन के अंदर। और इन वाले फ़ोन की प्राइसेस के अंदर जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है इस वाले स्मार्टफोन को लेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे आपको 2 प्यारे प्यारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर एक प्रीमियम ग्रीन वुड्स कलर भी है, जो कि वाकई में थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीनिश थोड़ा सा टील वाली फील जो है वो दे रहा है, जो कि अच्छी वाली चीज़ है। वाकई में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है ये वाला कलर। और जैसे कि मैंने बताया कि फ़ोन जो है वो साइड्स में से भी लीक हो चुका है, इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को ये वाली दिक्कत आ रही थी। इस वाले फ़ोन के अंदर थोड़ा सा डाउट था कि इसके अंदर अलर्ट स्लाइडर आएगा या फिर नहीं आएगा। तो अच्छी वाली बात ये है इन वाले रेंडर्स के हिसाब से तो कि इसके अंदर अलर्ट स्लाइडर जो है वो आ रहा है, क्योंकि OnePlus Nord CE जो है वो रीब्रांडेड ओप्पो का स्मार्टफोन था, इसलिए उसके अंदर जो है वो अलर्ट स्लाइडर नहीं आया था। इसलिए काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो कंसर्न हो रहे थे कि क्या OnePlus ने अलर्ट स्लाइडर वगैरह देना बंद कर दिया अपने स्मार्टफोन के अंदर। लेकिन अच्छी वाली बात यह है कि आपको Nord 2 के अंदर अलर्ट स्लाइडर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लीक स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो फिर यहाँ पे आपको 12 GB की रैम और 256 GB की स्टोरेज जो है वो देखने को मिल रही है टॉप एंड वेरिएंट के अंदर। और जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इस वाले स्मार्टफोन की लीड प्राइस जो है वो 35,000 की है, तो मेरे ख्याल से टॉप वेरिएंट की प्राइस ही जो है वो 35,000 की है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो लीड प्राइसेस और हो चुकी हैं थोड़े से सस्ते वेरिएंट्स की। और ये वाला स्मार्टफोन जो है वो आपको 32,000 रुपये का मिलेगा, मतलब कि 31,999। अब ये वाला स्मार्टफोन जो है उसके अंदर आपको दूसरे स्पेसिफिकेशन बताऊँ तो फिर यहाँ पर आपको डायमेंसिटी 1200 प्रोसेसर जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि 30,000 के सेगमेंट के अंदर आपको जो है वो स्नैपड्रैगन 870 देखने को मिलता है। तो स्नैपड्रैगन 870 जो है वो मीडियाटेक 1200 से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा ताकतवर है, जैसे कि मैंने पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था। और स्नैपड्रैगन वाला प्रोसेसर जो है वो आपको थोड़े से सस्ते स्मार्टफोन में मिल रहा है, जो कि है आपका Mi11X। Mi11X जो है मात्र 30,000 का आता है, और उसके अंदर जो है वो ज़्यादा तेज़ प्रोसेसर आता है एज़ कम्पेयर टू मीडियाटेक का प्रोसेसर, जो कि आपको OnePlus के अंदर देखने को मिलता है 2,000 रुपये महंगे स्मार्टफोन के अंदर। तो यहाँ पर मुझे OnePlus की मैथ्स जो है वो थोड़ी सी समझ में नहीं आई कि OnePlus क्या सोच के इसको इतना महंगा सा रिलीज़ कर रहा है। उल्टा ये वाला स्मार्टफोन जो है वो थोड़ा सा और सस्ता रिलीज़ होना चाहिए था, मतलब मेरे हिसाब से। तो साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो कैमरास भी जो है वो लीक हो चुके हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले वाली वीडियो के अंदर बताया था कि इसमें अंदर आपको OnePlus 9 सीरीज़ जैसे कैमरास जो है वो देखने को मिलेंगे। तो कैमरा सेंसर तक जो है वो रिलीज़ हो चुका है, और इसके अंदर आपको 50 मेगापिक्सल का IMX766 सेंसर जो है वो देखने को मिल रहा है। 8 मेगापिक्सल का सेकेंडरी कैमरा रहेगा और 2 मेगापिक्सल का टर्शरी कैमरा रहेगा। आगे की तरफ पंच होल के अंदर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी बात है। हालांकि पिछले साल के नॉर्ड की तरह यहाँ पे आपको आगे की तरफ 2 कैमरास देखने को नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक ही कैमरा देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आपको 65 वॉट की वॉप चार्ज जो है वो देखने को मिलेगा 4500 mAh की बैटरी के ऊपर, और उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर जो है वो इन डिस्प्ले ही देखने को मिल रहा है। तो स्मार्टफोन जो है वो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और मात्र 2-3 दिन के अंदर जो है वो रिलीज़ होने वाला है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी वाली बात है। सेल के ऊपर हो सकता है इस वाले मंथ के एंड तक आ जाए और अगले महीने तक आप लोगों के हाथ में हो। तो मैं जो हूँ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस वाले पूरे स्मार्टफोन का रिव्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा जल्दी आएगा। इस वाले चैनल पे इसे सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं करा है तो। एंड दिस इज मिस्टर साइनिंग ऑफ भाइयों, जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश।